नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि एक महिला जो मेनोपॉज के द्वार पे खड़ी होती है और इस दरमियान एक महिला को जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, हद से ज़्यादा ब्लीडिंग होना कितना हानिकारक है। तमाम जानकारी हम लेने वाले हैं और हमारे साथ आज बैठी हैं बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका रॉय। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर साहिबा, एक महिला जो मेनोपॉज के द्वार पे खड़ी है, मेनोपॉज होने वाला है, लेकिन उससे पहले वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देख रही है, उसे सफ़र कर रही है, तो अगर बहुत ज़्यादा ये समस्या बढ़ी हुई है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? दिस इज़ नोन एज पेरीमेनोपॉजल। और जैसे एक बुझते हुए लौ पहले फड़फड़ाता है, उसके बाद बंद होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मेंस बंद होने से पहले ये लौ फड़फड़ा रहा है। ओके, मेजॉरिटी, ऑलवेज नहीं। तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इज़ नथिंग टू वरी। काउंसलिंग की ज़रूरत है और कुछ नॉन हार्मोनल दवाइयों की ज़रूरत है जो उस फेज़ को, मरीज़ को टाइड ओवर करने में मदद करे। नहीं तो इतना ज़्यादा अगर वो ब्लीडिंग करेगी तो नेचुरली उसका हेल्थ कमज़ोर होगा एंड शी विल लूज़ हीमोग्लोबिन डाउन होगा। परंतु इसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं। डेफिनेटली अपने आप को डॉक्टर से चेकअप करवाइए। एक अल्ट्रासाउंड एकदम कंपलसरी है अपार्ट फ्रॉम हार्मोनल टेस्ट्स टू नो वेदर यू गोइंग टू मेनोपॉज, एंड थायराइड का टेस्ट करना है। एंड एक डीएनसी एकदम आवश्यक है। डीएनसी तो बिल्कुल आवश्यक है अगर पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में किसी को भी ब्लीडिंग का इशू हो रहा है। एक बार डीएनसी, बहुत बार डीएनसी कैन बी थेरेपेटिक ऑल्सो। अगर अच्छे से डीएनसी की जाए तो वो भी एक तरीका है। इट इज़ थेरेपेटिक एज वेल एज डायग्नोस्टिक। उसके बाद ब्लीडिंग का समस्या कम होने की भी संभावना है। एडेड विद दैट हम लोग को टिश्यू मिलता है जिससे हम लोग जांच किए जानते हैं कि कहीं कोई खराब बीमारी के कारण तो नहीं हो रहा है ये ब्लीडिंग। हम लोग नहीं तो ऐसे ही सोच रहे हैं कि ये ब्लीडिंग हो रहा है क्योंकि ये लौ फड़फड़ा रहा है और अभी दिया बुझने जा रहा है। एंड एक अल्ट्रासाउंड, एज आई टोल्ड यू, इज इम्पोर्टेंट। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जैसे आपने भी बताया कि बीमारियां हो सकती है, किन किन बीमारियों का खतरा हो सकता है? एक है फाइब्रॉइड, जो डेंजरस नहीं है पर वो इरिटेटिंग है अगर फाइब्रॉइड के कारण ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। और अगर आपको हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी उस उम्र में आपके ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो इट इज़ बेटर कि आप बच्चादानी निकाल दें, क्योंकि आप हार्मोन्स 2 साल, 4 साल, 5 साल नहीं दे सकते हैं। हार्मोन्स आप देंगे तो इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड का ट्रीटमेंट होना चाहिए। पर अगर किसी को जैसे 42 ईयर्स में ही अगर फाइब्रॉइड के कारण ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो इट इज़, आई सजेस्ट माई पेशेंट्स की नॉक ऑफ द यूट्रस, बिकॉज 8 साल हम हॉर्मोन्स के ऊपर उस मरीज़ को नहीं रखेंगे, हम ज़्यादा नुकसान करेंगे उस मरीज़ का। प्लस उसको 8 साल का दवाई का खर्च उसके हिस्टेक्टमी के खर्च से ज़्यादा ही निकलेगा। डॉक्टर साहिबा, इसमें मैं एक बार चाहूँगी कि जो मेनोपॉज के दरमियान जो समस्या होती है, उससे पहले जो समस्या होती है, एक बार आप उसको विस्तार से थोड़ा बता दें। एक इंसान को जैसे अपने रिटायरमेंट का चिंता 25 साल से ही होने लगता है कि हम रिटायर जब करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो उसकी चिंता के कारण वो अपना पैसा बैंक में या प्रॉपर्टीज़ में जमा करने लगता है और अपने बच्चों को उस तरह से मोल्ड करता है कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसी तरह से आपको अपने मेनोपॉज की तैयारी भी 25-30 साल से ही करनी शुरू करनी चाहिए। नंबर 1, आपकी हड्डियों को मजबूत करना। दिस इज़ द टाइम यू, इनफैक्ट बेबी गर्ल इज़ बॉर्न, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, गर्ल या बॉय, हड्डियाँ मजबूत करना उसी दिन से, इनफैक्ट यूट्रस से ही शुरू कर देना। जो हम लोग कैल्शियम का गोली खिलाते हैं, माँ को तो फ़ायदा करता ही करता है, बच्चे के भी बोन्स में हेल्प करता है। इफ़ गुड कैल्शियम कंटेंट रहेगा, नेचुरली इज़ गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड। तो नंबर 1 ये है, प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द मेनोपॉज। देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप की है, बहुत सारी नॉन हार्मोनल मेडिसिन भी अब आ गई हैं जो आपके मेनोपॉज को एंट्री जो होती है वो बहुत स्मूथ कर देती है। और मेनोपॉज के बाद जो चिड़चिड़ापन होता है, जिसको मतलब हॉट फ्लशेस, अचानक आप ठंडे रूम में बैठे हुए पर आप पसीना पसीना हो गई हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स को भी टाइड ओवर करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर की सलाह से आप लोग आराम से ले सकती हैं। एंड कैल्शियम और विटामिन डी शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी वुमन। नॉट रेगुलरली नहीं लेना है, बट इन शॉर्ट इंटरवल्स ये ज़रूर लेते रहना चाहिए। और सन बात, दुर्भाग्य की बात यह है कि इंग्लैंड अमेरिका से लोग इंडिया में आते हैं हम लोग के सूरज के लिए, और हम लोग यहीं पे जब रहते हैं सूरज में तो मी माई सेल्फ ऑल्सो छाता में चलते हैं, बिकॉज हम लोग को टैनिंग का इतना इश्यू होता है। तो ठीक है, चेहरे को आप बचाइए धूप से, पर हाथ पाँव पीठ जब भी मौका मिले आधा घंटा 1 घंटा धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। और अपनी छोटी छोटी लड़कियों को ये आदत डलवानी चाहिए।
एजुकेशन शुड स्टार्ट द अर्लीस्ट पॉसिबल. कोई उम्र नहीं होता, नॉलेज कैन बी गेन्ड एट एनी एज and should be given at in fact the younger the child the better they will grasp. मैम एक ज़रूरी चीज़ जो घर वालों को भी समझनी चाहिए, क्योंकि मेनोपॉज के समय जो समस्याएं होती हैं, मूड स्विंग होता है, ये घर वालों को की कितनी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को समझे कि एक महिला जो है उस दरमियान उस दौर से गुजर रही है जहाँ पे उसे विशेष ध्यान की ज़रूरत है. समझना तो सबको चाहिए एक दूसरे को, अगर एक साथ रहना है तो, पर समझने की जिम्मेवारी सिर्फ औरत को दी गई है, इसीलिए इस विषय में बहुत ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं. इफ़ यू आर लकी टू हैव अ फैमिली जो आपके चिड़चिड़ापन को समझता है तो यू आर वेरी लकी. और यदि नहीं समझता है, आप अपने आप को समझिए और आप ये जानिए कि चिड़चिड़ा के आप बस अपना नुकसान कर रही हैं. जिसको समझना है वो समझेगा, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा. सो डोंट बैंग योर हेड अगेंस्ट समवन. किसी और को बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. तो सबसे पहले बस अपने आप ही को परिवर्तन कीजिए एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अदर्स. तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा जो आपने बताया कि अगर मेनोपॉज की समस्या हो रही है, इसमें अधिक ब्लीडिंग का कारण क्या हो सकता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो आप डॉक्टर सारिका रॉय को सुन रहे थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर एक महिला जो है मेनोपॉज के कगार पे है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग पहले हो रही है तो उसका कारण क्या हो सकता है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसे कैसे निपटा जा सकता है. तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं. चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें. वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया.